माता की जय। भारत माता की जय। एक फोटो ले ली तो जल है तो कल है, होल्ड रखना। जल है तो जल ही जीवन है, हम सब ने ये ठाना है, जल को हमें बचाना है। हम खबर सागर जिले के साहेगढ़ से आ रही है, जहां साहेगढ़ के सबसे पुराने बांध नारायणपुरा बांध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दुर्गा शक्ति व्यायामशाला, अभिनव विद्या मंदिर साहेगढ़, रोटरी क्लब साहेगढ़ एवं जिला मलखंभ एसोसिएशन के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और श्रमदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बांध पर रंगरोगन एवं सफाई के कार्यक्रम किए गए। अंत में व्यायामशाला के बच्चों ने अपने योग और कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से जल को बचाने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सभी मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में जल के महत्व के बारे में बात करते हुए जल शपथ दिलाई। आपको बता दें कि कार्यक्रम के सफल आयोजन में जल संसाधन विभाग के अमीन संतोष श्रीवास्तव, उमाशंकर पाठक और प्रिंस ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जल संसाधन विभाग साहेगढ़ की तरफ से जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत अभिनव विद्या मंदिर के छात्र छात्राएं, जिला मलखंभ एसोसिएशन सागर के खिलाड़ियों, रोटरी क्लब के पदाधिकारी और मां दुर्गा शक्ति व्यायामशाला के छात्र छात्राएं खिलाड़ियों ने इस योजना के तहत आपके सानिध्य में यहाँ की सफाई अभियान का शुभारंभ किया है और इन सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा आज प्रतिज्ञा ली गई है कि हम एक एक बूंद जल का उपयोग करेंगे और दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करेंगे कि पानी का उपयोग सदुपयोग करें। जल गंगा संवर्धन अभियान का आज से शुभारंभ कर रहे हैं इस गांव में और रैली के माध्यम से गांव में नागरिकों को संबोधन करके उसे बताएंगे कि हमें पानी का क्या उपयोग करना है। आज विभाग की तरफ जो हम लोगों के लिए आमंत्रित किया गया, हम सब उनके आभारी हैं। इस कार्यक्रम में उन लोगों ने हम लोगों का सहयोग प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत। तो हमें बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भल्ला परिवार के पास में 29 जनवरी सन 1885 का एक दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज है। उसमें पूरे कार्यक्रम का उल्लेख आया हुआ है। लगभग 150 साल पहले वो पत्र लिखा गया है और रजिस्टर्ड है। उसमें मिश्रा परिवार बेड़ा और कायस्थ परिवार तिगोड़ा, दो के हस्ताक्षर के साथ हजारी लाल रघुवंशी नाम के तहसीलदार थे, उनके भी हस्ताक्षर है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1838 में यह परिवार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया और सबसे पहले जब उन्होंने महाराजा बखत वली साहब का हाथ ठीक किया, चूँकि वो डॉक्टर थे, तो उनके लिए सबसे पहले बगरोई ग्राम दिया गया। तो बगरोई ग्राम के अंतर्गत ही नानपुरा आज भी राजस्व ग्राम में है और रानीपुरा भी राजस्व ग्राम में है। तो उनके दूसरी पीढ़ी में बाबू नारायण प्रसाद के लिए एक बड़ा शौक हुआ, भैंसों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उन्होंने 100 भैंसें बुलवाई और उस समय सफ़ेद पहाड़ी के पास उनके लिए उन्हें डेरा बनाया और भर्ष परिवार के लिए सबसे पहले उन्हें आमंत्रित किया। बुडेरा गांव से थे, इस बुडेरा का नहीं, टीकमगढ़ बुडेरा, वहाँ से वो आए हुए थे और उन्होंने उसकी देखरेख की और उनके नाम पर नानपुरा गांव का नाम पड़ा और नानपुरा गांव के नाम पर ही ये नानपुरा जलाशय नाम पड़ा, जो अंग्रेजों के समय में ही सबसे पहला तो नहीं कहना चाहिए, इस क्षेत्र का सबसे पहला एक कच्चा बांध था, जिसका उपयोग नानपुरा, रानीपुरा, बगरोई और सिमरिया तक किया जाता था। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जब वह जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गया है, तो उसकी पुनरुत्थान के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सभी धन्यवाद के बाद। जय हिंद।